न्यूरो ट्रांसमीटर के टाइप बता देता हूं आप लोगों को, वैसे तो एनसीईआरटी में ज्यादा लिखे नहीं है, ठीक है ना। आजा, न्यूरो ट्रांसमीटर, पीछे वाली कोई लाइट तो नहीं जल रही है, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा उसका। न्यूरो ट्रांसमीटर, आजा, मुझे लग रहा है इन्फ्लुएंसर आ गया नीचे। देखिए बेटा, तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो दो तरह के हमने बताया, एक तो एक्साइटेटरी और एक इनहिबिटरी, ठीक है। और दूसरे इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ठीक है ना, पक्की बात। अब जो एक्साइटेटरी है वो कौन कौन है? एसिटाइल कोलाइन, अभी बताया ना, एसीएच, एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना। एपिनेफ्राइन, और नॉर एपिनेफ्राइन, ठीक। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड होता है, स्पार्टिक एसिड होता है, कई होते हैं, ठीक है ना। अब जो इनहिबिटरी है, एक तो है गाबा, ठीक है ना, एक है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, याद है कुछ? गाबा फिजियोलॉजी में सिखाया था, जो ह्यूमन हेल्थ और डिसीज था, उसमें ट्रेनकुलाइजर पढ़ाया था। ट्रेनकुलाइजर का जो एक्शन था वो क्या था कि ब्रेन में गावा इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? डोपामाइन, सेरोटोनाइन, डोपामाइन, सेरोटोनाइन, यही से होते हैं, बस इतने याद कर लो, ज्यादा मत करो। क्या इतनी कहानी क्लियर होगा भाई? ठीक। और अब है आपका ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, ठीक। देखिए सुनो,
ये जो है ना तुम्हारी स्किन, क्या है? स्किन। ठीक। और स्किन पे है हेयर्स। उतने तुम्हारी जी एकदम बढ़िया, एकदम गार्नी है, ऐसे करते हो हेयर। हाँ, तो ये है आपके हेयर्स। ठीक, समझ में आई? अब तुम्हारे ब्रेन में तीन तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, जिनका नाम है मिनिंजेस। क्या नाम है? इनका नाम है मिनिंजेस। इनका नाम है मिनिंजेस। ठीक, सुनो आप। और अब ये जो मिनिंजेस है, ये मिनिंजेस होती है तीन। मिनिंजेस ऐसी होती है तीन। ठीक, आ जाओ। अब देखो, ये वो चीज है हसमुख जी, तुम्हारे लिए नई है। ठीक है ना? आ देखो बेटा, आ, बताओ हसमुख जी ये क्या है? अब सुना भाई बात। तीन लेयर होती है मीनिंजेस, तीन होती हैं। इसमें सबसे पहले जो होती है, जो सबसे पहले होती है, जो बिल्कुल ब्रेन के पास चलती है। अब देखो, सबसे पास कौन होते हैं? दीदी बोली सबसे पास तो पिया होते हैं, है ना? तो सबसे पास कौन होते हैं? पिया, पिया मीटर। और सबसे दूर कौन है? जो दूर वाले हैं सो ड्यूरामीटर। जो दूर वाले हैं वो है ड्यूरामीटर। और जो बीच में है, आस पास है बेटा, ये होते हैं अरैकेनॉइड। क्या होते हैं? अब याद कैसे रखोगे? तो नीचे से ऊपर याद कर लो। पाद। क्या याद कर लो? कि ब्रेन किससे प्रोटेक्ट रहता है? कि सर पाद से। वो पाद नहीं जो तुम समझते हो। पाद, पाद मतलब पिया मीटर, अरैकेनॉइड और द ब्रेन में पाद है। समझ में आ गया? पिया मीटर, अरैकेनॉइड और जीरा मीटर। समझ में आ गया कि नहीं? आप घर में मत कह देना। समझ रहा है? घर पे कह दो पापा के, हाँ कि तुम्हारे दिमाग में कहा है कि भैया पाद है, तो जूता उतार के बता देंगे तुरंत ही। पहले प्रॉपर समझाना कि शॉर्ट फॉर्म पे पापा, ये वो नहीं है। क्या बोलते हो उसको अंग्रेजी में? है बॉय, वो नहीं है। हाँ,
समझ आया, समझा, अच्छी चीज है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो बेटा, ये जो ड्यूरामीटर है, दो दिख रही है ना, तो सुनो, एक तो ये डबल होती है, नॉन वस्कुलर होती है, मतलब इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, नॉन वस्कुलर होती है, ठीक है ना, और बहुत मोटी होती है। और कैसी होती है? मोटी होती है। ये 3 पॉइंट है इसके। आ जाओ भैया, अरेकिनोइड, ये मिडिल में होती है, पर दिख रहा है, थिन होती है, बहुत मोटी नहीं होती, ठीक है ना। और सुनो, ये कैसी होती है भैया? हाईली वस्कुलर। कैसी होती है? तो अरेकिनोइड मिडिल होती है, थिन होती है, हाईली वस्कुलर होती है, और सुनो, केवल ममल्स में मिलती है। हाईली वास्कुलर और ओनली प्रेजेंट इन ममेलियन ब्रेन। केवल ममेलियन ब्रेन में होती है, केवल केवल ममेलियन ब्रेन में होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब जो पियामीटर है, पियामीटर, सुनो, जो हमारी पियामीटर है, आप देखोगे ब्रेन का सेरेब्रम है, ब्रेन का, ठीक है ना, तो ये कांटेक्ट में होती है सेरेब्रम के, थिन होती है और वास्कुलर होती है, हाईली नहीं होती, वास्कुलर होती है। इतना समझ आया? थिन होती है और वास्कुलर होती है, ठीक है ना। अब ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है अरेकिनोइड का, और इसको बोलते हैं, नहीं, सब अरेकिनोइड स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सब अरेकिनोइड स्पेस। और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसका नाम है CSF। तो इसको भी लिख देंगे, सब अरेकिनोइड स्पेस। इसके पॉइंट क्या है? प्रेजेंट बिटवीन अरेकिनोइड एंड पियामीटर और कंटेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। CSF, CSF। आ समझ क्या होता है इसमें? CSF। क्लियर? पक्की बात। चले, तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, समझो आप, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ये 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ हमारे लोब्स बने थे जब ब्रेन का एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। एक सबसे बड़ा लोब था, फिर दो छोटे छोटे लोब थे। जो सबसे बड़ा लोब था हमारा, वो था प्रोजेंसेफेलॉन। क्या था? मीजेंसेफेलॉन और
रोम्बिनसेफेलॉन। समझ में आया? तो 3 व्यवस्थाएं थी। देखिए हमारे फोर ब्रेन की, तो हमारे फोर ब्रेन को क्या बोलते थे? है? क्या हुआ? अच्छा, फोर ब्रेन, प्रोजेन सेफलॉन, मीजोसेफेलॉन और प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोम्बिनसेफेलॉन। तीनों क्लियर हो गए? तीनों क्लियर हो गए? अच्छा, अच्छा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या क्या? अब तुम नाखून छोड़ खाल पे आए गए। तब प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और रोम्बिनसेफेलॉन, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो प्रोजेंसेफेलॉन था ये आगे चल के और दो लोब्स में टूटा। टीलेंसेफेलॉन, किसमें टूटा? टीलेंसेफेलॉन में। किसमें? हाँ भाई, टीलेंसेफेलॉन, THE। सब में फेलॉन। ठीक है? एक तो टीलेंसेफेलॉन और दूसरा पढ़ते ही हो डाई एनसीफेलॉन। अब जो नाम दे रखा है, तो एक फैलॉन दे रखा है तो सारे फैलॉन बताइए ना, क्या दिक्कत आ रही है? समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या है मेरे बच्चे? डाई एनसी फेलॉन। इतनी कहानी समझ में आई? डाई एनसी फेलॉन। क्या कहानी क्लियर हो गई? ठीक। अब देखो टीलन सिफिलॉन से क्या क्या बना। अब है जी, क्या क्या बना टीलन सिफिलॉन से? सबसे पहले तो बना सेरिब्रम। क्या बना मेरे बच्चे? सबसे पहले बना सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना? तो सेरिब्रम में लिखवा और देता हूं मैं कि भैया लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है? सेरिब्रम। इतनी कहानी क्लियर हो गई। उसके बाद क्या बनाया उनने? ऑल फैक्ट्री लोब। क्या बनाया? ऑल फैक्ट्री लोब। फिर अमाइगडाला। फिर हिप्पो, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोपोटेमस। बताओ, हसमुख जी आप बताओ, हिप्पोपोटेमस या हिप्पोकैम्पस? हिप्पोपोटेमस। दिमाग में गहरा घूम रहा है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। समझ में आया क्या? ये दिमाग सोचो कितना कितना मटेरियल ले घूम रहा है ब्रेन में, ज्ञान ही नहीं है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई। तो ऑल फैक्ट्री लोब और अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है? इसमें
सही है बेटे। हाँ, और तो कुछ नहीं बना है इससे। इससे चार चीजें बनी, बताओ। टीलन से बिलोंग जो कौन कौन सी चार चीजें बनी है? सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। ओके, ओके। आ जाओ, अब सुनो। जो डाइएंसिफिलॉन था, जो डाइएंसिफिलॉन था, इस डाइएंसिफिलॉन से क्या बना? देखो, इससे तीन चीजें बनी, इससे तीन चीजें बनी। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। क्या बनी? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। अब आप कह रहे होगे जी सब जितने भी तुम्हें देखो जो पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने मिलके बनाया है आपका लिम्बिक सिस्टम। क्या बनाया है? लिम्बिक सिस्टम। इन सब ने, इन सब ने आपका बनाया है लिम्बिक सिस्टम, यानी कि इमोशनल ब्रेन। प्यार, नफरत सब यही करवाता है। समझ आया? और जो लड़कियों में थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए लड़कियों को बेवकूफ बनाना थोड़ा ज्यादा सरल होता है। न दो चार आंसू टपका दोगे, क्या बताऊं मैं, बहुत दिक्कत है, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मैं संसार में बहुत दुखिया हूं, जे तुरंत अम्मा बन जाती है कि आ ला 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 हम तुम्हें गोद ले ले। और सुनो, और लड़का जो कहेगा भाई साहब बहुत गरीब है, तो कौन कौन चो गरीब है, और जे पकड़ के तो गरीब तो क्या करूं, मोस गरीब है, मोस गरीब है। जे वहां खाए जाते हैं, और जे जे उरी बहुत गरीब है। तो पापा एक अंकिल मिले थे, अरे एक हमारे यहाँ आए थे पढ़ने जनरेटर। सुनो सुनो सुनो, तो पढ़ के जा रही थी शाम को, तो जब वो जा रही थी पढ़ के, तो रास्ते में उसे एक मिली भिखारी नम्मा। तो वो अब बोल रही थी भिखारी नम्मा मिली सर, तो अम्मा ने कही कि लली हमें भूख लग रही है, हमें कुछ दे दो। तो तुम बाहर से मांगे तो पहले तो तुम उन्हें गाली दोगे, तो दोगे नहीं, और फिर उसके बाद वो जेब में देखो सबसे छोटा सिक्का कौन सा आएगा, देने का मन भी आया तो कर ले जी ले लो, हम खुद भिखारी तुम्हें का दे दे, बस समझो दे दिया। उसने निकाला जेब में तो 10 रुपए का नोट। अल्ले, और अम्मा बोली है 100 रुपया दे, और दे। अम्मा को लली ले जा लगी है पैसा, दे पैसा, दे पैसा। और लली भागी बात है, बहुत बुरी बात कि अम्मा ने कहा पकड़ लिया हमको। तो इमोशनली वो अम्मा के आंसू पहुंचने लगी। तो इमोशनल सिस्टम जो होता है वो लड़कियों में ज्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा क्लीन हार्टेड होती है वो लोग। अब आजकल तो देखो सब तरह की मिल रही है बेटा, ज्यादा दिमाग खराब मत करना अपन लोगों के। भाई अपने शहर में तो लगभग सभी बढ़िया ही है, लेकिन दुनिया जब चांद पे पहुंच गई तो इधर चांद में भी तो कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? वैसे सर को चांद ही तो बोलते हैं, तो आदमी उस चांद पे पहुंच गया है तो इस चांद में भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता कभी कभी।
तो लेकिन मेजोरिटी में देखोगे आप तो इमोशनली स्ट्रांग है, सही है, बढ़िया है, पिता है। जूत पैदा ही हुए हैं इनसे तो क्या ही कहने। बस समझ में आया कि नहीं आया? इतनी गाली क्लियर हो गई भैया? ठीक। अब आओ। अब अब कहानी आई मिड ब्रेन की। तो देखो, मिड ब्रेन में दो सिस्टम है। मिड ब्रेन में क्या गया? ओनली टू सिस्टम इज दियर। पहला है तुम्हारा सेरिब्रल पेडंकल और दूसरा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है ना? तो पहला क्या है? लली सुन लो, अरे सुन लो, माना नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन सुनो तो सही। इधर आओ। तो सेरिब्रल पेडंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है? तो दो होते हैं। अब देखो, जो सेरिब्रल पेडंकल है ना, सेरिब्रल पेडंकल वो क्या करते हैं, होते क्या हैं? तो दो मोटे बंडल होते हैं न्यूरॉन के, कनेक्टिंग फोरब्रेन टू हाइंड ब्रेन। समझ में आया? क्रिस क्रॉस कनेक्शन करवाते हैं। देखो, ये फोरब्रेन है, मान लो ये हाइंड ब्रेन है, तो ये ऐसे कनेक्शन करवाते हैं, इधर का इधर से, इधर का इधर से। तभी तो कहते हैं कि राइट वाला लेफ्ट बॉडी फंक्शन कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट करता है, उसी को देख के कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? और अब कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मतलब डोर्सल साइड होता है। कहाँ होता है ब्रेन में? डोर्सल साइड। पीछे को। ठीक है ना? अब सुनो, इसमें दो होते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, मतलब दो ऊपर को तरफ होते हैं, और दो होते हैं इन्फीरियर कॉलिकुलाई। समझ में आ गई? तो ये भी दो तरह के होते हैं। टू सुपीरियर कॉलिकुलाई और टू इंफीरियर कॉलिकुलाई। दो सुपीरियर कॉलिकुलाई और दो इन्फीरियर कॉलिकुलाई। अब सुनो, ये करते हैं तुम्हारा, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं विजुअल रिफ्लेक्स के लिए। किसके लिए? और ये होते हैं ऑडियल रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडियल या ऑडिटरी। ऑडियल अच्छा भी नहीं लग रहा देखने में, और सुंदर भी नहीं लग रहा। देखो, अब हम ऐसे मुड़े एकदम से, जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे, अब हमारे कान में पड़ा कि विकल्प कुछ किया, बट चिल्ला दिया। तो ये रिफ्लेक्स है। क्या है बेटा? रिफ्लेक्स है कि एकदम से कहीं जा रहे थे और जाते कुछ निगाह पड़ी, कुछ क्या, कुछ लोग मान लो पकड़ो हंसमुख को मार रहे हैं, तो निकल गई हंसमुख, तो तुरंत रिफ्लेक्स हुआ, हंसमुख पड़ रहे हैं। फिर दिमाग, अभी तो रिफ्लेक्स वैसे ही हो जाता है बिना दिमाग के। फिर दिमाग लगा के जाए लच्छी नहीं पिटवेगी, चला चल दी
है कि नहीं? एकदम तो चल रहे थे और किसी ने बोला यार दुबे, तो सारा मूवमेंट नेक का ही होता है। सारा मूवमेंट अचानक से कुछ देख रहे हो तो ये कहाँ गई, कहाँ गई, ये कहाँ गई, ऐसे कर तुरंत। तो ये रिफ्लेक्स होता है नेक का इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी और विजुअल। तो जे कौन करता है जी? कॉलिकुलाई। कौन करता है? कौन करता है? अब देखो, हाइंड ब्रेन से दो आइटम बने। हाइंड ब्रेन से दो आइटम बने। कौन कौन से? नहीं, दो बने। माइलिनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन और मेटनसेफेलॉन। समझ में आया? माइलिनसेफेलॉन और मेटनसेफेलॉन। अब जो माइलिनसेफेलॉन है, इसमें है तुम्हारा मेड्यूला ऑब्लोंगीटा। मेड्यूला ऑब्लोंगीटा, मेड्यूला। और इसमें होता है पॉन्स और सेरिबेलम। समझ में आ गई? तो मेड्यूला ऑब्लोंगीटा और पॉन्स एंड सेरिबेलम। पॉन्स एंड सेरी, ओके, छापो।